गांव पिपराहा सूखे की मार झेल रहा था। 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा था। आसमान तांबे जैसा तप्त और निर्मम हो गया था और धरती की फटी हुई चीत्कारें दिन भर गूंजती रहती थीं। रातें और भी भयावह हो उठी थीं। वृक्षों से गुजरती हवा की सिसकियां किसी अदृश्य लोक की पुकार लगतीं। दूर कुत्ते के भौंकने पर भी गांव के लोगों की सांसें अटक जातीं। इस डर और हताशा ने अंधविश्वास को जन्म दिया। कोई कहता कि गांव पर देवी शूलिनी का कोप है, तो कोई किसी पुराने श्राप की बात करता। इसी गांव की अंतिम झोंपड़ी में, जहां से जंगल का सिलसिला शुरू होता था, रहती थी मैना। उसके चेहरे पर झुर्रियों के नक्शे थे, बाल सफेद थे, पर आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो केवल अथाह दर्द झेल चुकी आत्माओं में होती है। कभी लोग उसे गुनिन कहकर बुलाते थे। बुखार हो या चोट, मैना की जड़ी बूटियां काम करती। प्रसव के समय वही दाई बनकर जान बचाती। एक रात जब हवा नीम के पत्तों से टकराकर विलाप कर रही थी, मैना की झोंपड़ी से चीखें सुनाई दीं। बसंती, मुखिया हरिशंकर की बहू, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। झोंपड़ी के बाहर खड़े लोग केवल आवाजें सुन पा रहे थे। मैना की दृढ़ आवाज गूंज रही थी, थोड़ा और सहन कर ले बेटी, देवी तेरे साथ है। फिर एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ थमसा गया। एक नन्ही सी रुलाई ने सन्नाटे को तोड़ा। दरवाजा खुला और मैना बाहर आई। गोद में एक नवजात। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में सुकून। किंतु उसी पल किसी ने झोंपड़ी के भीतर झांका। बसंती निष्प्राण पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और चारपाई पर खून सूख चुका था। 1 सेकंड की मौन गुंजायमान हुई, फिर आग भड़क उठी। बसंती चल बसी। भगवान, बसंती मर गई। देवी शूलिनी नाराज हो गई हैं। मैना ने ही कुछ किया है, ये डायन है, इसने देवी का अपमान किया है। हरिशंकर आग बबूला हो उठा। तू ही वहां अकेली थी मैना, तू ही थी जब मेरी बहू चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसे मार डाला। मैना ने दुखी स्वर में कहा, मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। बसंती की सांसें कमजोर थीं, उसका शरीर थक चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। झूठ। भीड़ से कोई चिल्लाया, हमने सुना तूने कुछ मंत्र पढ़े थे। वो मंत्र नहीं थे, प्रार्थनाएं थीं। मैना ने समझाया, हर प्राण को जन्म देना एक युद्ध होता है। मैंने तो हमेशा जीवन दिया है, तो फिर ये मौत कैसे? हरिशंकर गरजा, देवी नाराज क्यों है? देवी नाराज नहीं मुखिया जी। मैना का स्वर दृढ़ हो गया। तुम अंधे हो गए हो। जिस देवी के नाम पर तुम जन्म को पूजते हो, उसी के नाम पर आज शोक मनाते हो। बंद करो ये सब। चुप। हरिशंकर चीखा, तेरे मुंह से देवी का नाम न ले। तेरी दवाओं ने मेरे खानदान की लौ बुझा दी। तू डायन है, तूने श्राप दिया है। अगर मेरी दवा जहर होती, मैना ने अंतिम बार तर्क दिया, तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे आज जीवित कैसे हैं? मैंने तुम्हारी औरतों को कितनी बार मौत के मुंह से खींचा है, और आज एक मौत ने मेरी पूरी जिंदगी को ही मिटा दिया है। पर लोग कहते हैं, एक और आवाज गूंजी, तू रात को जंगल में शूलिनी के पुराने मंदिर के पास जाती है। क्यों? क्योंकि वहां शांति मिलती है। मैना की आवाज में एक अदम्य गर्व था। क्योंकि जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो वही देवी मेरी बात सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उनकी पूजा करती हूं। बस। हरिशंकर की आवाज में विष था। तेरी पूजा ही हमारे लिए अभिशाप बन गई है। अभिशाप नहीं मुखिया जी, वरदान था, पर तुम सबने उसे आग में झोंक दिया। याद रखना, जब सच को जलाया जाता है तो उसकी राख हमेशा कुछ कहती है। भीड़ हिल गई, पर हरिशंकर के आदेश पर मैना की झोंपड़ी में आग लगा दी गई। उसकी सारी औषधियां, उसका सब कुछ लपटों में स्वाहा हो गया। मैना धीरे धीरे अंधेरे में उसी रास्ते चली गई जो जंगल के पुराने मंदिर की ओर जाता था। मंदिर के भीतर टूटी मूर्तियों और मकड़ी के जालों के बीच मैना का दर्द रोष में बदल गया। उसने एक गड्ढा खोदा। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस रही थीं, और हर खुरपे के साथ उसका क्रोध और गहरा होता जा रहा था। उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया। उस पर हरिशंकर की पत्नी लक्ष्मी के बाल और उसका पुराना दुपट्टा लपेटा। पुतले की छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसने एक काले धागे से पुतले का गला घोंटा, बीच में एक लाल मनका टांग दिया, जैसे जमा हुआ खून।
फुसफुसाती आवाज में उसने अभिशाप दिया, जो मेरे साथ किया वही तुम पर लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांसें चुरा लेगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख हो जाएगा। देवी मेरी साक्षी हैं और तुम्हारा अंत मेरा बदला। गड्ढा भरते ही हवा तेज और कठोर हो गई, मानो जंगल ने उसके शब्दों को अपना लिया हो। अगले ही दिन से हरिशंकर के घर में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। उसके खेतों की फसलें काले पड़कर मुरझाने लगीं, उसकी गाय भैंसों के शरीर पर कीड़े पड़ने लगे और सबसे भयानक, लक्ष्मी की हालत बिगड़ने लगी। पहले थकान, फिर बाल झड़ने लगे। उसकी त्वचा पर नीले हरे सिक्के जैसे निशान उभर आए, जिन्हें छूने पर लोहे जैसी ठंडक महसूस होती। रातें और भयानक हो गईं। लक्ष्मी हर रात चीखती हुई जागती, उसकी आवाज कभी कभी अमानवीय लगती। हरिशंकर ने गांव के पंडित द्वारिकानाथ को बुलाया। पंडित ने माला फेरी, आंखें बंद की और डर से कांपते हुए कहा, मुखिया जी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये काला जादू है। किसी ने कुछ दफनाया है पुराने मंदिर के नीचे। पूर्णिमा से पहले अगर उसे नहीं निकाला गया तो मौत निश्चित है। उसी रात हरिशंकर पंडित और 2 गांव वाले मशालों की लौ में जंगल की ओर चले। मंदिर पहुंचकर पंडित के इशारे पर खुदाई शुरू हुई। हवा सरसरा रही थी, मानो चेतावनी दे रही हो। आखिरकार कुदाल एक कड़ी चीज से टकराई। मिट्टी में वही पुतला दबा था, उसका काला धागा और लाल मनका चमक रहा था। इसे जला दो, पंडित चिल्लाया। पर जैसे ही हरिशंकर ने मशाल आगे बढ़ाई, मंदिर के भीतर से एक तीखी करुण चीख गूंजी। मशाल की लौ बुझ गई, अंधेरा और सघन हो गया। पंडित की माला टूटकर बिखर गई। ये हमारे बस का नहीं रहा मुखिया जी, भागो। पर हरिशंकर नहीं भागा। उसने पुतले को जोर से जमीन पर पटका। पुतला नहीं टूटा, पर उसका काला धागा टूट गया और लाल मनका अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह गांव पिपराहा में एक भयानक सन्नाटा पसरा था। हरिशंकर के घर से चीखें नहीं, मौन की गूंज थी। लक्ष्मी की लाश चारपाई पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली और खाली। उसके पास वो मिट्टी का पुतला पड़ा था, जिसका गला अब जला हुआ और काला पड़ चुका था, मानो किसी अदृश्य अग्नि ने उसे भस्म कर दिया हो। हरिशंकर एक कोने में बैठा था, उसके हाथों में पुतने की मिट्टी के टुकड़े चिपके थे। वो बुदबुदा रहा था, मैंने तो बस अपने घर को बचाना चाहा था। तूने ये क्या कर दिया? उस दिन के बाद गांव पिपराहा का नाम ही बदल गया। लोग उसे श्रापित गांव कहने लगे और कोई भी रात के समय उन पेड़ों के नीचे नहीं जाता जहां से जंगल का रास्ता शुरू होता है, मानो कोई पुरानी आत्मा अभी भी वहां भटकती हो, अपने अधूरे बदले की प्रतीक्षा में।